नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। परसों उदय कोटक एक फोरम में बात कर रहे थे। पहले उदय कोटक कौन है? उदय कोटक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक बैंक हैं। उसको कोटक महिंद्रा बैंक बोला जाता है। उन्होंने पहले एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्टार्ट किया था, कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद उसमें ब्रोकिंग जोड़ दिया गया, कोटक एक स्टॉक ब्रोकर बन गया। जब बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज को बैंकिंग लाइसेंस मिला, कोटक फाइनेंशियल सर्विसेज एक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया। आज भारत में अनेक बैंकों में एक बहुत लाभदायक बैंक है, बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। कोटक के पास इसमें 26% स्टेक है। उदय कोटक का वैल्यूएशन $16 बिलियन है। दुनिया में सबसे अमीर बैंकर उदय कोटक ही हैं। उनका पर्सनल होल्डिंग इतना बड़ा है। उन्होंने इंश्योरेंस भी शुरू किया, कोटक जनरल इंश्योरेंस, और कोटक लाइफ इंश्योरेंस नाम एक कंपनी भी है उनके पास। वे सभी स्पेस पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग सब स्पेस में है। उनके पास एक एएमसी भी है। सभी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में वो मौजूद हैं। वे एक स्ट्रांग प्लेयर हैं, एक नंबर 1, 2, 3 ब्रांड्स में हैं। उन्होंने अपने बैंक को बढ़ाने के लिए आईएनजी वैश्या भी खरीदा था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि गाड़ी निकल चुकी है। 3 सालों से भारतीय बैंकों ने कस्टमर पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने आप को भी कोसते हैं। मैंने भी अपना बैंक में कस्टमर को ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने के कारण हमने गाड़ी को बैठी। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि रघुराम राजन द्वारा शुरू किया नेशनल पेमेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया इतना बड़ा होगा। वो ओपन सिस्टम जिसको हम बी मैप बोलते हैं, उन्होंने ओपन दे दिया सभी फाइनेंशियल कंपनियों को। बैंक्स ने उस दिन सोचा कि उसमें पेमेंट्स इंडस्ट्री में पैसा नहीं है तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। लेकिन वो सेल्स सेंट्रिक अप्रोच था। क्या एक प्रोडक्ट बन सकती है, उस प्रोडक्ट से लाभ मिल सकता है, वही बैंकों की सोच थी। बैंकों की सोच ये नहीं थी कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को कन्वीनियंस किससे मिलेगा, हम कैसा एक प्रोडक्ट बनाएं जिसमें कस्टमर सेंट्रिक हो सको। इसी कारण पेटीएम पहले आया था। ये एनपीसीआई के ऐप में 260 ऐसे एंटिटीज हैं जिसे एनपीसीआई को यूज करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद 2 कंपनियां ऐसा हैं जो पेमेंट इंडस्ट्री को आज डोमिनेट कर रहे हैं। पहला कंपनी है गूगल पे। वो लेट आया लेकिन लेटेस्ट निकला। वो बड़ा डोमिनेशन है क्योंकि उनके पास जीमेल के माध्यम से ऑलरेडी बहुत सा डेटाबेस पास था। वैसे ही वॉलमार्ट का फोन पे, ये भी बहुत क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट से अंदर आकर एक बड़ा मार्केट शेयर कब्जा कर लिया है। अगर 100 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 185 ट्रांजैक्शंस इधर गूगल पे या फोन पे से हो रही है। उनको क्या मिल रहा है? लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको इससे डेटा मिल रहा है और इस डेटा को वो यूज करके अभी डिपॉजिट्स बेचने शुरू कर दिए हैं। आप इक्विटास में डिपॉजिट गूगल पे से थ्रू कर सकते हो। इंश्योरेंस बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी बेचते हैं। ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के कारण वो कस्टमर और ग्राहक को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। वो डायरेक्टली फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी ओपन कर सकते हैं और शीघ्र ही ये वो म्यूचुअल फंड्स भी बेचेंगे। तो बैंकों का जो सेल्स सेंट्रिक फोकस था उससे हवा निकल गया। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। क्रेड नाम का एक नया कंपनी आया है। उन्होंने बोला है आप सब पेमेंट्स क्रेड ऐप के जरिए कीजिए, तो जब पेमेंट ठीक से मिलता है तो आपको रिवॉर्ड देंगे। उन्होंने
जो कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, उन सभी लोगों का ऐप डेटाबेस खरीद लिया। उनको वो हाउस पर्सनल लोन बेचते हैं, उनको सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो बैंक का दीवाना उड़ गया, क्योंकि सारा सेल्स फोर्स बैंक से लेकर अभी टेक्नोलॉजी कंपनी के पास आ गया। अभी इस स्पेस में फेसबुक और अमेजॉन भी अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो भी घुस गए हैं तो उनके पास सारा डेटा रेडीमेड होगा, बैंक के पास डेटा नहीं होगा। क्यों मैं बैंक जाऊं? जी, मैं घर में बैठ के ही गूगल पे से ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, तो मैं बैंक नहीं जाऊंगा। अभी आरबीआई ने बोला है 2-3 कंपनी लेके एनपीसीआई से कंपटीशन कर सकते हैं। आप खुद अपना फाइनेंशियल ट्रांसफर का पेमेंट गेटवे खोल सकते हैं। तो क्या होगा कि मैं अब यूपीआई बी मैप यूज करे बिना ही मैं दोनों बैंक के बीच पेमेंट ट्रांसफर करने का ऐप डेवलप कर सकता हूं। उसका लाइसेंस भी आरबीआई देने वाला है। तो लोग बीम ही नहीं यूज करेंगे, सो इन सब में बैंक का कोई रोल ही नहीं है। फेसबुक ने ये शुरू कर दिया एक एनबीएफसी से टाई अप करके, जो अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक के माध्यम से इन प्रमोट करते हैं। उनको वो क्या दे रहे हैं? लोन्स दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं अगर आप फेसबुक के एड्स के माध्यम से बिजनेस कर रहे हो तो हम आपको लोन अरेंज करके देंगे। कल गूगल भी यही करेगा, अमेजॉन भी यही करेगा। सो बैंक्स का मेन बिजनेस क्या है? डिपॉजिट लेना, लोन बेचना। दोनों गूगल कर देगा, दोनों अमेजॉन करेगा, दोनों फोन पे करेगा। तो बैंक का रोल क्या है? इसी डेंजर को उदय कोटक ने परसों फ्लैग किया और बोला कि बैंक को शीघ्र एडजस्ट करना चाहिए, सेल्स सेंट्रिक प्रोडक्ट से कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट तक आना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।